नमस्कार दोस्तों, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। जी हां दोस्तों, मैं चंद्रयान थर्ड के बारे में बात कर रहा हूं। आपका होस्ट एंड दोस्त सुरेंद्र ओसू, विजडम डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से आपका वेलकम, स्वागत। दोस्तों शुरू से लास्ट तक चलेंगे, साथ ही साथ अपन चंद्रयान 1 और 2 के बारे में भी जानेंगे। शुरू करते हैं चंद्रयान थर्ड के बारे में, पूरी डिटेल लेके आया हूं आपके सामने। प्रश्न नंबर पहला आपके सामने है, मिशन चंद्रयान थर्ड को कब लॉन्च किया गया। कई बार प्रश्न पूछा गया पिछले एग्जामों में, फर्स्ट को कब लॉन्च किया, सेकंड को कब लॉन्च किया, अब थर्ड लॉन्च हो चुका है तो इसे कब लॉन्च किया गया। आपके सामने प्रश्न, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने दे रखे, तो आप भली बात ही जानते हैं हाल ही में 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया अपना चंद्रयान थर्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 जुलाई 2023। मिशन चंद्रयान थर्ड को कब लॉन्च किया गया, 14 जुलाई 2023। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मिशन चंद्रयान थर्ड को कहां से लॉन्च किया गया, स्थान लोकेशन क्या थी। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, याद रखना आंध्र प्रदेश में ये, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से मिशन चंद्रयान थर्ड को लॉन्च किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछ रहा है, मिशन चंद्रयान थर्ड को किसने लॉन्च किया, किस संस्था ने लॉन्च किया, कौन सी अंतरिक्ष, जो यहां पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए नासा, इसरो, जस्पी और सीएनएसए। तो अपन भली बात ही जानते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो। इसरो द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अब इसरो की बात करूं तो इसरो आपके सामने पूरी डिटेल, इसरो की पूरी नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की स्थापना याद रखना, कई बार पूछा गया एग्जाम में, 15 अगस्त 1969। इसरो का मुख्यालय कहां पर है, बेंगलुरु। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ। ये याद रखना आप, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई, एस सोमनाथ। इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 और इसका मुख्यालय कहां पर है, बेंगलुरु। ठीक है, ये पूरी डिटेल आपके सामने। और मिशन चंद्रयान को किसने लॉन्च किया, इसरो ने। आगे चलते हैं। जो भी प्रश्न बन रहे हैं मिशन चंद्रयान थर्ड से, वो सब प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रयान थर्ड को कहां पर लैंड करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जहां पर लैंड करना है इनमें अपना भारत प्रथम, यदि ये सफल हो जाता है तो अपना देश इस दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला प्रथम देश बन जाएगा। तो चंद्रयान थर्ड को कहां पर लैंड करना है भाई, यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं, चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर, दूसरा दे रखा है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, अगला है चंद्रमा के पूर्वी ध्रुव पर और पश्चिम ध्रुव पर। तो अपन को बाकी छोड़कर याद रखना है ऑप्शन बी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान थर्ड को लैंड करना हमारा उद्देश्य है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न पूछ रहा है, चंद्रयान थर्ड को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रॉकेट का नाम पूछा यहां पर कि भाई किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, PSLV-9, SSLV-7, LV-M3, M4 और CSLV-3। तो यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने ऑप्शन सी, LV-M3, M4। L बोले तो लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड, लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया भाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा LV-M3, M4। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न पूछ रहा है, चंद्रयान थर्ड के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है। अब रॉकेट इंजन का क्या नाम है, अभी अपन ने पूछा यहां पर कि किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, और यहां पर पूछ रहा है इंजन का नाम। इंजन का नाम क्या है भाई, तो जहां पर भी CE-20 लिखा है, CE-20 याद रखना, CE-20
क्रायोजेनिक इंजन, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंजन का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रॉकेट का नाम याद रखना, यहां पर CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, इंजन का नाम। अगला प्रश्न है 7वां, पूछ रहा है मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है। अब चंद्रमा के लिए भाई अब तक कितने मिशन हो चुके हैं? 3 मिशन, 1, 2 और 3, और ये अपना है तीसरा मिशन। बोले तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीनों मिशन आपके सामने हैं। पहला मिशन कब हुआ भाई? पहला मिशन तो याद रखना 22 अक्टूबर 2008 को पहला मिशन। दूसरा मिशन 22 जुलाई 2019 को, और तीसरा यानी कि जो अपन बात कर रहे हैं यह हुआ 14 जुलाई 2023 को। यह आपके सामने डेट, तीनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीनों की डेट आपके सामने, चंद्रयान मिशन फर्स्ट, मिशन सेकेंड और मिशन 3। याद रखना पहला कब? 22 अक्टूबर 2008 पहला, 22 जुलाई 2019 दूसरा, और 14 जुलाई 2023 तीसरा मिशन यान। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहां पर पूछ रहा है मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है थीम से रिलेटेड, तो मिशन चंद्रयान 3 का थीम क्या है भाई? ऑप्शन आपके सामने, मून इज वेरी नियर, साइंस ऑफ द मून, साइंस एंड स्पेस, मून इज वेरी फार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइंस ऑफ द मून। चंद्रयान 3 की थीम क्या है भाई? साइंस ऑफ द मून। ये याद रखना आपको, साइंस ऑफ द मून। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था। अब लैंडर बोले तो यहां पर 3 मॉड्यूल है। मिशन चंद्रयान के 3 मॉड्यूल होते हैं। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल, अगला है लैंडर मॉड्यूल, और है रोवर। जो रोवर है तीसरा मॉड्यूल, यह चंद्रमा पर उतरता है, 6 पहियों वाला है, और चंद्रमा की सतह पर चलकर यह डेटा एकत्रित करता है, पूरी जानकारी को एकत्रित करता है। तो यहां पर पूछा है लैंडर का क्या नाम है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, विक्रम है, एक प्रज्ञान है, आदित्य है, और बाहुबली है। तो लैंडर का नाम याद रखना आप। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए, विक्रम। 9वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रम। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न आपके सामने पूछ रहा है चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा भाई। तो बहुत ही जो है यहां पर अपन बात करें कि भाई यदि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना यह जो है चंद्रयान 3 परीक्षण सफल हो जाता है, तो अपना देश कौन सा इस पर जो है तो पहला बन जाएगा। अपना देश दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। याद रखना यह बहुत ही बड़ी बात है। तो यहां पर है चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग यदि अपनी हो जाती है, तो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। यह आपको याद रखनी है। तो जो भी चंद्रयान 3 के बारे में इंफॉर्मेशन थी वो आपके सामने रख दी है। अब मैं थोड़ा इसके बारे में और आपको बताता हूं कि यह किस प्रकार से काम करेगा चंद्रयान, ठीक है। तो एक बार पहले पर चलते हैं, लास्ट तक आपका रिवीजन देख लेता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि चंद्रयान 3 किस प्रकार से काम करेगा, कहां से शुरू कहां तक पहुंचेगा, ठीक है। एक बार प्रश्न देख लो आप। पहला प्रश्न था मिशन चंद्रयान को कब लॉन्च किया? 14 जुलाई 2023। दूसरा प्रश्न, मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया? तो भाई सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न पूछा है कि चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है? तो अपन जानते हैं दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है। अगला प्रश्न पूछा यहां पर चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो याद रखना LV-M3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया, और इसका फुल फॉर्म लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है चंद्रयान 3 के लिए मुख्य प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम? तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन इस रॉकेट का नाम।
अगला प्रश्न पूछा यहां पर मिशन चंद्रयान थर्ड भारत के चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है? तीसरा। इससे पहले 2 मिशन हो चुके हैं। पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008, दूसरा 22 जुलाई 2019 और तीसरा 14 जुलाई 2023। अगला प्रश्न है मिशन चंद्रयान थर्ड की थीम, तो साइंस ऑफ द मून ये थीम है। अगला प्रश्न पूछा कि भाई चंद्रयान थर्ड लैंडर का नाम, तो विक्रम। और अपना भारत पहला देश यदि चंद्रयान थर्ड सफल हो जाता है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में, तो अपना पहला देश बन जाएगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। अब बात करता हूं मैं, इसकी एक डायग्राम है मेरे पास, इसकी फोटो है एक। तो ये है पूरा डायग्राम। अब इसे समझते हैं भाई कैसे होगा। देखो अब देखो यहां पर जैसे अपना जो चंद्रयान थर्ड है, ठीक है, यहां से अपने यहां पर ये प्रवेश करेगा, ठीक है, और अपनी जो है यहां से दूरी बढ़ाएगा, ठीक है, यहां से अपने ये प्रवेश करेगा पूरी की पूरी, ये बता रहा हूं मैं आपको, और ये अपनी जो है बढ़ाता रहेगा दूरी, ठीक है, यहां पर पृथ्वी की ऑर्बिट में प्रवेश करने के बाद अपनी जो है दूरी बढ़ाता रहेगा। दूरी बढ़ाते बढ़ाते 5 चक्कर ये पूरा करेगा। 5 चक्कर के बाद ये चंद्रमा की तरफ चला जाएगा, और चंद्रमा की तरफ में ये ऐसे अपन ये भी यहां पर भी 5 चक्कर पूरे करेंगे, और यहां पर दूरी पास में आती रहेगी ये, और लास्ट 5वें चक्कर में चंद्रमा पर पहुंचकर रोवर को उतारा जाएगा 6 पहियों वाला, और यही है जो डेटा पूरा एकत्रित करेगा यहां से, और अपन को बताएगा कि भाई कहां चंद्रमा पर क्या किस प्रकार से पूरी नॉलेज देगा रोवर, ठीक है, 6 पहियों वाला, और ये यहां पर उतरकर अपना पूरा डेटा को जो है एकत्रित करके वैज्ञानिक तक पहुंचाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है चंद्रयान थर्ड का। तो इसी प्रकार अपन अपडेट कोई भी जैसे करंट अपडेट होगी तो आपके सामने लेकर आने में पूरी की पूरी जो है जिम्मेदारी रहेगी विजडम डिफेंस एकेडमी की। अपना जो है पूरा ये क्लास जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।